मैं नागपुर में एक कथा सुना रहा था, भूल ही गया था, आधी कथा रह गई थी। नागपुर वासियों, तुम भी सुन रहे होगे और जो भी सुनते होगे सुन ही रहे होगे। मैंने तुम्हें जॉन की कथा सुनाई कि वो जॉन 25 साल का आदमी जिसकी प्रेयसी पेरिस के स्टेशन पर आने वाली थी, ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई थी और वो 20 मिनट लेट होने के कारण जॉन खड़ा था, टाइम कैसे कटे। 3 साल के बाद उसकी प्रेमिका आ रही थी मिलने के लिए पेरिस में और वो बहुत उतावला था, 3 साल के बाद मिलूंगा। बीच बीच में एक गीता बेचने वाला आता था, गीता ले लो, गुस्सा, हट जा, हट जा, हट जा। बार बार जब आए और ट्रेन लेट हो गई तो उसने सोचा $10 दे करके और गीता देखता हूँ क्या होगा। जॉन लिया, बैठा, किताब पढ़ने लगा। 20 मिनट के बाद ट्रेन आई। ट्रेन आने के बाद जॉन किताब पढ़ रहा था गीता का। आ करके किसी ने कहा, हेलो, आर यू जॉन? ऐसे ऊपर उठा के देखा तो जिस प्रेमिका से मिलने के लिए 3 साल के बाद आया था, इंतजार कर रहा था और ट्रेन से आने वाली थी, पढ़ के, आर यू जॉन? और उसने कहा, जॉन 20 मिनट पहले मर चुका, अब कृष्ण का अर्जुन पैदा हो गया है और अब 25 साल हो गए, अभी भी वो फ्रांस में जिंदा है। वो लड़का, वो श्री कृष्ण का परम भक्त है, गीता का ज्ञाता है, दुनिया में गीता का ज्ञान बांट रहा है। पश्चिम जैसे देश में जहां इतनी चरित्रहीनता हो जाती है, बताओ गीता जैसा ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ, ऐसा शुरुआत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बताओ महाराज, उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में 2 लोगों की वार्ता चल रही है। कहने वाला इतना देखने वाला कि दुनिया में कहाँ चल रहा है उसको देख के बता रहा है, और सुना किसको रहा है? महाअंधा आदमी को, जो आंखों से भी नहीं देख सकता और जिसके ज्ञान के चक्षु भी फूटे हुए हैं। इतना थ्रिलिंग है, थ्रिल बोलते हैं ना, विजय हमारा है, विजय आया है, उसको पता है थ्रिलर पिक्चर क्या होती है। ये इतनी थ्रिलर मूवी है गीता की कि जहाँ युद्ध है वहाँ प्रवचन चल। देखो यहाँ थोड़ा सा तुम हंगामा कर रहे हो तो मैं नाराज हो जा रहा हूँ, हमसे नहीं होगा, चलो, बच्चे बहुत रोते हैं, बीच में उड़ जाते हो। अब जरा सोचो, कृष्ण के लिए चारों तरफ हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, तलवारें चमक रही थी, धनुष बाण टन टन कर रहे थे, चारों तरफ मारो काटो की बात शुरू हो गई थी, जल्दी युद्ध शुरू करो। दुर्योधन बार बार पूछता था, पर वहां क्या कृष्ण के लिए कोई व्यास गद्दी लगाई गई थी? कोई कैमरे लगाए गए थे? नो, युद्ध का प्रारंभ है और अर्जुन कह रहा, महाराज कुछ प्रवचन सुनाइए। भगवान ने कहा, तू पागल हो गया, कोई जगह प्रवचन सुनाने का? बोला नहीं, हमको यही सुनना है। ये बोला बड़ा क्रिटिकल आदमी है भाई, बोला डिप्रेशन में हूं, यही सुनाओ। युद्ध के मैदान में 45 मिनट के अंदर में गीता सुनाई थी भगवान ने। 45 मिनट में 18वें अध्याय तक, 18 अध्याय तक भगवान को बोलने में थोड़ा मन लगने लगा और वो लंबा लंबा श्लोक बोलने लगे। तो जैसे ही बोलना शुरू किया, गला गर्म हुआ, तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया। एक बात सदा याद रखिए जीवन में, जॉन की तरह कभी कोई शास्त्र मिल जाए, कभी कोई गुरु मिल जाए, कभी कोई आह्लादित महात्मा मिल जाए और क्षण भर का भी सत्संग ठीक से हो जाए, क्षण भर की, ज़्यादा नहीं, बात मिनटों में बन जाती है, प्यार मिनटों में हो जाता है। फिर उस प्यार के अकॉर्डिंग जब जीते हैं तो प्यार बढ़ने लगता है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर कहाँ कर रहे हो वो देख के करना। चीट फंड में कर रहे हो या बढ़िया सरकारी बैंक में कर रहे हो, या ऐसी जगह कर रहे हो दुगना होने के नाम पे कि रात को लेके भाग जाएगा, इसको समझ लेना। हमने इन्वेस्टमेंट गलत जगह किया है, अज्ञानियों को दिल दे दिया है, अज्ञानियों को हृदय दे दिया है। देखो, दुनिया शरीर चाहती है और सच्चा दिलदार दिल चाहता है। कन्हैया दिलदार है तो हमने उसको शरीर दिए, घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और दुनिया वाले केवल सेल्फिश, जब तक जिंदा हो तब तक तो ठीक है, जब तक माल पानी है ठीक है। रिश्तेदार हो, जब तुम बड़े होते हो तो बड़ी बड़ी बहनें, चचेरी बहनें, ममेरी, भूबेरी, जीजा, काका सब आ जाते हैं।
दिन खराब होते हैं तो अपनी बहनें भी कहते क्या करें, पप्पू का स्कूल था रे, नहीं आ पाया। लेकिन वही अगर बड़ा चीफ मिनिस्टर है या डीएम साहब हैं तो दुनिया के जितने रिश्तेदार हैं टाइम निकाल के बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आते हैं, यद्यपि वो छूते भी नहीं, ऐसे पकड़ते फेंक देते हैं। सोचो, उनको देने के लिए मर रहे हो जिनके पास तुम्हारे देने की कोई कीमत नहीं है, पर जो तुम्हारे दिल को लेने के लिए बैठा हुआ है दिलदार श्री कृष्ण, उससे तुम छुपे हुए फिर रहे हो। दिल देना है तो दिलदार को देना और शरीर संसार को देना, बात इतने में बन जाएगी। इतनी छोटी सी बोध अगर दुनिया में हो तो आप जीवन में आनंदित, आह्लादित, सुखी और मस्त रहोगे।